तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कहानी सुनने के बाद आपको उससे क्या सीख मिलेंगी, उस सीख का अपनी ज़िंदगी में आपसे क्या उपयोग होगा उसका, आगे जाके अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाइए। आपको ही पता होगा कि आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाई होगी। तो कहानी सुनने से पहले आपको एक काम करना होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन दबाना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार देना होगा। तो ये सब चीज़ें करनी होगी। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, हम आपको कहानी सुनाते रहेंगे, आपके लिए डेली न्यू कहानियाँ लाते रहेंगे। तो कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ और सुनाने वाला हूँ, उसके बाद कहानी सुनाने वाला हूँ। तो वो सुनिए, उसके बाद कहानी सुनिए, और कहानी से क्या सीख मिलती है वो तो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो वैसी भी सीख बताने वाला हूँ। तो चलो, कहानी सुनाने से पहले मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ, मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। तो सुनिए। बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता है। यह कहानियाँ ही तो है जो ज़िंदगी की छोटी से छोटी सीख बड़ी ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है, और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाले बच्चों की नैतिक कहानियाँ हमारे जहन से धुंधली हो गई हो, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वही आज के दौर की बात करें तो हमें बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों को बहलाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाना। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वो नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती है। तो इसका जवाब है हाँ। यही कारण है कि हमें कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि ज़िंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना ज़रूरी है। तो हेलो गाइस, कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है कौवों की गिनती। तो देखते हैं अकबर और बीरबल की कहानी, कौवों की गिनती। हाँ, लेकिन कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना। चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबार परिचित थे। फिर भी अकबर बीरबल की चतुराई का परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आवाज़ कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नज़र एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कौवे कितने हैं। क्या बोला बादशाह अकबर ने? हमारे राज्य में कुल कौवे कितने हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा ज़रूर था, लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर से पूछा, बोलो बीरबल, कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बीरबल बोले, महाराज, हमारे राज्य में करीब 323 कौवे हैं।
भाई यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज़्यादा हुई तो? बीरबल बोले, हो सकता है कि महाराज कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हो। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अगर कम हुए तो? तब बीरबल बोले, हो सकता है कि हमारे राज्य के कौवे दूसरे देश अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हो तो? जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। तो बच्चों, हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। तो बताइए कहानी कैसी लगी? आप भी अपने बच्चों को सुनाइए और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार कीजिए। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बल्कि देश में अपना नाम मत कीजिए। देश में अपना नाम मत कीजिए, दुनिया में देश का नाम कीजिए। वंदे मातरम।